अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस या शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस के एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और शार्ट टाइप क्वेश्चन को। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच गैस इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन। करेक्ट वन इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का? ऑप्शंस हैं नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, सोलर पावर। करेक्ट वन इज डी, सोलर पावर। क्वेश्चन थ्री, एसिड रेन इज काज्ड बाय द इमिशन ऑफ विच टू गैसेस? किन दो गैसेस के इमिशन के चलते एसिड रेन कॉज्ड होती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट वन इज सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन फोर, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? अर्थ का कौन सा एटमॉस्फेयर लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है? ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। करेक्ट वन इज सी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन फाइव, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी इज कॉल्ड? कौन सा प्रोसेस है जो कि सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट में? ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन। करेक्ट वन ए, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज? ऑप्शन में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? ऑप्शंस हैं विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, बायोमास। करेक्ट वन इज सी, नेचुरल गैस। क्वेश्चन सेवन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कारण क्या है? ऑप्शंस हैं कार्बन इमिशंस, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। करेक्ट वन इज डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, एर्गॉन। करेक्ट वन इज सी, मीथेन। क्वेश्चन नाइन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, स्वेज डिस्चार्ज। करेक्ट वन इज डी, स्वेज डिस्चार्ज। क्वेश्चन टेन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉयल इरोजन? सॉयल इरोजन का मेन कारण क्या है? ऑप्शंस हैं डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन ए, डिफॉरेस्टेशन। फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्वेश्चन टू, डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी?
सनलाइट को एनर्जी में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि प्लांट करता है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 3, इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। प्राइमरी ग्रीन हाउस कौन सी गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्लाइमेट चेंज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 4, इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के बगैर ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन होता है। कहते हैं उसे एनारोबिक डाइजेशन या एनारोबिक प्रोसेस। क्वेश्चन 5, डैश इज़ द लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर हैबिटेट और फ्रॉम द इंटायर प्लेनेट। पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन या पूरे इंटायर प्लेनेट से ही उस स्पीसीज़ का लॉस हो जाना, इसे क्या कहते हैं? कहते हैं एक्सटिंक्शन। डैश इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल एंड रॉक इरोजन कॉज्ड बाय विंड और वाटर। सॉइल और रॉक के इरोजन का मेन कारण आपका होता है विंड या वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरोजन। इरोजन इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल एंड रॉक इरोजन कॉज्ड बाय विंड और वाटर। क्वेश्चन 7, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को रीयूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। क्वेश्चन 8, डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट जो किया जाता है किस प्रोसेस से किया जाता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्वेश्चन 9, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन से मिनरल्स या अदर जो मटेरियल्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइनिंग। क्वेश्चन 10, डैश इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट फिल्टर आउट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। उस लेयर का नाम बताइए जो कि यूवी रेडिएशन को फिल्टर करने का काम करता है। ओजोन लेयर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी एक ही जगह पे कई वैरायटी या कई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों, जैसे हमारा पर्टिकुलर इकोसिस्टम है उसमें प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपका कुछ गैसेस है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से हीट को ट्रैप करता है, मतलब सन से ट्रैप करता है हीट को, और उसके चलते उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे वार्मिंग इफ़ेक्ट आता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का प्राइमरी कारण, प्राइमरी कॉज क्या है? तो एयर पॉल्यूशन का प्राइमरी कारण है आपका, कॉज है इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से जो पॉल्यूशन इमिट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के चलते, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये प्राइमरी कॉज है एयर पॉल्यूशन का। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो परमानेंट फॉरेस्ट को रिमूव करने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को एकदम क्लीन कर दिया जाए, किस लिए? या तो उसका अर्बनाइजेशन करने के लिए, या तो लॉजिंग या एग्रीकल्चर पर्पस, किसी भी वजह से उस लैंड को पूरा क्लियर कर देना फॉरेस्ट से, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन 5, व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को क्या हैं? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आपके जो इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट डालते हो, बहुत कम या ना के बराबर, और उसमें से आपके एग्जांपल तौर पे सोलर, विंड,
हाइड्रो पावर, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब आते हैं।